डर लगता था? डर तो नहीं लगते सर। पुलिस का डर नहीं लगता था? नहीं लगते सर। वर्धा जिले में अभी एक और जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? मड़कम लक्ष्मण सर। क्या कब से थे नक्सलवाद पर? 2002 दिसंबर 2014 में सर। कैसे ज्वाइन किए थे आप? कौन से गांव के रहने वाले हैं? सुकमा के आसपास के रहने वाले हैं ना? नहीं सर, जगरगुंडा के आसपास। जगरकोंडा। तो कैसे ज्वाइन किए थे? नक्सली से कैसे आकर्षित हो गए थे? वो मतलब तो उनका भर्ती किया था सर। वो मर गया अभी। उन लोग भर्ती किया था 2002 दिसंबर 2014 में भर्ती किए। फिर 2 महीना वहाँ पे जगरगुंडा में मैं वहाँ पे रहता हूँ। फिर बाद में कम से कम 15 लास्ट 16 से बरम एरिया में पहुँच गया था सर। भोरमदेव कवर्धा के आसपास भी आप एक्टिव रहे हैं, तो कैसे अंदर कहाँ कहाँ घूमते थे कवर्धा के आसपास आप? इधर समनापुरम साइड है सर। समनापुरम, नंदिनी, कुम्मान और कोयलल जोरी और परभुजोला। बंदूक रखते थे? कौन सा बंदूक रखते थे? 12 बोर है सर। 12 बोर की बंदूक रखते थे? हाँ रखते। तो यहाँ जब जंगलों में घूमते थे तो कितनी तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? कि जंगलों में कैसे रह पाते हैं ये मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो नक्सली हैं, आप भी नक्सली रहे हैं, तो कैसे जंगलों में कैसे रह पाते थे? मतलब तो जंगल में रहने से भी बहुत मुश्किल है सर। मतलब तो ऐसे पानी गिरते समय भी मुश्किल है, जाते समय भी मुश्किल है सर। मतलब तो ऐसे खाने से भी मुश्किल है, रहने से भी मुश्किल है सर। जंगल के भीतरी इलाकों में रहते थे कि शहरों में भी आते थे आप लोग? मतलब ऊपर से टेंट लगा सकते सर। टेंट लगा कर रहते थे? कितने लोग रहते थे एक संख्या में? एक संख्या में कम से कम 7-8 जन रहते सर। 7-8 लोग एक साथ एक टेंट के अंदर रहते थे? हाँ जी। खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती थी? एक ही जगह में बनाते सर। खुद बनाते थे? तो उसके लिए राशन वासन बाजार से खरीदते थे? बाजार से लाते सर। तो पैसे वैसे कैसे मिलते थे आप लोगों को? मतलब पैसे से मिलते सर। पैसा देने से तो ला सकते गांव वाले। अच्छा, गांव वालों से ले लेते थे बिना पैसे के? बिना पैसे से नहीं सर। बंदूक दिखा के डरा लेते थे? नहीं सर। मतलब उन लोग भी पैसा देते सर। गांव वाले ही पैसा देते हैं जिस गांव में जाते? नहीं, नक्सली। अच्छा, आपके जो सीनियर लीडर हैं उन लोग आपको, संगठन के जो लोग हैं 7-8 लोग, उनको पैसे देकर भेजते थे? तो यहाँ कैसे घूमते थे वो? कुछ वारदात की प्लानिंग भी कर रहे थे क्या? जी सर। छुपने के लिए जंगलों में घूमते थे? छुप घूमते सर। तो डर लगता था? डर तो नहीं लगते सर। पुलिस का डर नहीं लगता था? नहीं लगते सर। क्यों डर नहीं लगता था? पुलिस तो कभी इतने मुठभेड़। तो फिर मतलब डर तो लगते सर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तो संगठन को पैसा कैसे मिलता है? कहाँ से पैसा आता है? संगठन कैसे चलता है? संगठन में रहने से भी पैसा तो मिलते है सर उन लोग। तो आपको मिलता था पैसा? मेरे को नहीं मिलते सर। तो क्यों काम करते थे? उससे अच्छा तो आप कुछ सर। तो क्यों जुड़े हुए थे नक्सलवाद से आप? मतलब तो पैसा नहीं मिलेगा सर, क्योंकि उन लोग बोलने से तो फिर रहना ही पड़ेगा, तो सर इसलिए तो हम लोग घूम गया था। मतलब आपको एक बात बताओ, एक बात बड़ी चर्चा चलती है कि जो गांव के भोले भाले आप जैसे लोग होते हैं, उन्हें जो नक्सल के जो बड़े अधिकारी होते हैं या जो बड़े कमांडर होते हैं, दिमाग में ऐसा चीज़ें भर देते हैं क्या कि हमें लड़ना है, ज़मीन के लिए लड़ना है, ऐसी कोई बातें करके आप लोगों को दिमाग को वो कर लेते हैं क्या? ऐसे तो करते सर उन लोग। मतलब तो जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़ेगा, तो ऐसे बोलते हैं सर। लगता है नक्सलवाद से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हो रही है? उन लोग सही कर रहे हैं? उन लोग हाँ सही तो कर रहे हैं सर। कौन? नक्सली लोग सही काम कर रहे हैं? आपको लगता है कि सच है उनका काम? जो बताते थे वो करते थे? जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं उन लोग? मतलब तो लड़ते हैं, लेकिन तो ठीक नहीं लगते सर। आम गांव वालों को भी तो मारते हैं उन लोग। मारते। अच्छा लगता है आपको? मारते सर उन लोग गाँव। अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छा बात है सर। नहीं, जो जंगल के गांव के लोगों को मार देते थे नक्सली लोग, वो सही बात है कि गलत? हाँ गलत है सर। गलत। आपके मन में कब आया कि अब मुझे समर्पण करना चाहिए? जी। कब आया? कब लगा कि आप मुझे छोड़ देना चाहिए नक्सलवाद? मैं 2019 में सर, 2019 में घर चले गया था मैं। मतलब तो यहाँ पे बोरमदेव एरिया में कुछ वैसे 2-3 घटना हुआ था ना, इसलिए तो मेरे को डर लगता है। पति पत्नी मैं घर चले गया सर। पत्नी भी आपकी थी नक्सलवाद में? आओ जी। तो अब कहाँ है वो? अभी भी एक्टिव हैं वो? टीम नहीं सर, गांव मतलब घर में रहती सर।
तो उनसे भी वो भी अब आत्मसमर्पण की ओर आएंगी आगे? वो कभी आएगा सर, वो आएगा, आत्मसमर्पण करेंगे वो। अच्छा, आप जैसे जो लोग हैं जो नक्सली बन गए हैं, भटके हुए हैं, उनसे कुछ निवेदन करना चाहोगे अपनी तरफ से? क्योंकि अब मुख्य धारा से जुड़कर जो सुविधाएं मिलेंगी वो लाभ अब आपको मिलेगा ना, तो वैसे जो और नक्सली हैं उनसे कुछ कहना चाहते हैं आप कि नक्सलवाद छोड़कर आम जीवन जिएं, समर्पण करें, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप, अपील करना चाहते हैं? नहीं करते सर। हैं? नहीं, जो लोग हैं ये अच्छा है, अभी नक्सलवाद अच्छा था कि अब अच्छा है? ये अच्छा है, लेकिन वो नक्सलवादी का ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? नहीं है, ये अच्छा है। तो लोगों से कहना चाहते हैं कि नक्सलवाद छोड़कर आप भी आपके साथ आएं? और फिर पुलिस के साथ में रहेगा सर। पुलिस के साथ में रहना ठीक है? हाँ ठीक है, पुलिस के साथ में रहने से तो ठीक है। अब क्या करोगे आप? अभी हम आत्मसमर्पण किया तो सर, अभी हम घर जाके खेती बाड़ी काम करेंगे सर। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कितने कोई बड़े नेताओं से मिले हो कभी? कौन कौन नेताओं से मिले हो? नहीं मतलब तो बड़े नक्सली नेताओं को देखा है आपने? वो देखा सर, मतलब ये दामा है, दामा दादा है और आगे से, और वो विकास दादा है। आप क्या काम करते थे नक्सलवाद में थे तो आपका क्या भूमिका होती थी? आप क्या करते थे? हमारा गांव में हमारा बंदूक लेकर घूमते थे जंगल? घूमते सर। अलग अलग जैसे टास्क होता है, अलग अलग काम दिया जाता है ना, तो आप क्या काम करते थे? मैं क्या काम करते सर? उनके साथ रहते थे बस? हाँ, साथ ही रहते, उसमें साथ में हम लोग रहते हैं। बोलने तो उन लोग बोल सकते, बड़ा लोग, हम लोग तो जो बोलते थे वो करते थे, हाँ। बड़े लोग जो आदेश करते थे वो काम वो करते हम लोग ऐसे। तो ये हैं लक्ष्मण, जिन्होंने अभी अभी आत्मसमर्पण किया है कवर्धा आकर, और ये अपील भी कर रहे हैं जो और नक्सली हैं वो भी जुड़े, क्योंकि पुलिस के साथ रहना ज़्यादा अच्छा है, न कि उनके खिलाफ जाना। छत्तीसगढ़ तक के लिए कवर्धा से वेदांत शर्मा।